सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण। विद्यालय परिवार के साथ एक सर्वोच्चतम सिद्धि और मार्गदर्शन के रूप में जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी नागरिक बंधुओं, बाल साधना विद्यालय परिवार की ओर से आपकी सकुशलता की कामना करते हैं। आपका परिवार, आपके अजीज मित्र सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। कल हमारा जो टॉपिक था वो कल वाला टॉपिक महाराणा प्रताप के बारे में और रावचंद्र सेन के बारे में था, और आज का टॉपिक हमारा होगा वो बीकानेर का राजा राय सिंह और उसकी उपलब्धियां होंगी, और अगला टॉपिक जो होगा वो मराठा राजवंश के बारे में होगा। चलो बच्चों, बिंदु पर आते हैं और बड़ी लगन के साथ हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के राजा हैं, और बीकानेर के राजा का नाम है राय सिंह। एक प्रतिष्ठित राजा के रूप में रहे हैं। राय सिंह जो हैं वो किसके पुत्र थे? कल्याणमल जो बीकानेर के राजा थे, जिन्होंने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, उस कल्याणमल के पुत्र थे। इनका जन्म 20 जुलाई सन 1541 ईस्वी को हुआ था। 41 ईस्वी को जन्मे राय सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। बीकानेर के इस राय सिंह को एक इतिहासकार हैं मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद इतिहासकार का संबंध राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। राजस्थान के इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का करण कहा है। राजपुताने के करण का मतलब ये बहुत बड़ा दानी था, तो राजपुताने का करण से इसको संबोधन मिला है। दूसरी बात में कहा जाता है कि जो करमचंद का वंशो कीर्तम काव्य ग्रंथ है, उसमें इसको राजेंद्र कह के पुकारा गया है। यानी दूसरी पुस्तक जो आपकी है उस पुस्तक का नाम है करमचंद वंशो कीर्तम नाम का जो काव्य है, वंशो कीर्तम काव्य जो है, वंशो कीर्तम काव्य नाम का जो पुस्तक है, उस वंशो कीर्तम काव्य में इसे क्या कहा गया है? उसे राव राजेंद्र कहा गया है, या इसको राजेंद्र की पदवी से सम्मानित किया गया है। करमचंद वंशो कीर्तम काव्य में दी गई ये उपाधि उसकी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाती है। कहा जाता है कि बीकानेर का राजा राय सिंह एक बुद्धिजीवी, शक्तिशाली और कुशल प्रगाढ़ बुद्धि का व्यक्तित्व था। इन्होंने अपने पिता के साथ 1570 ईस्वी के अंतर्गत नागौर अधिवेशन में भाग लिया था। नागौर अधिवेशन का आयोजन अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी राजपूत नरेशों को अधीनता स्वीकार करवाना था। इसमें बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के राजा हर्राय और रणथंबोर के सुरजनहाड़ा जैसे शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस नागौर अधिवेशन में अपने पिता कल्याणमल के साथ राय सिंह भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था, या राय सिंह भी इनके दरबार में उपस्थित हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ से अकबर के साथ इसकी मुलाकात या शाही सेना में जाने का मौका मिल चुका था। राय सिंह ने 2 मुगल शासकों की सेवा की थी। एक मुगल शासक था अकबर और दूसरा मुगल शासक था जहांगीर, जिन दोनों के सानिध्य में इसे रहने का मौका मिला है। राय सिंह ने एक भव्य किले का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ का किला। इस जूनागढ़ किले का निर्माण 1594 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले का निर्माण करमचंद नामक जो व्यक्ति थे या प्रधानमंत्री थे, उस करमचंद की देखरेख में इस भव्य किले का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि 1576 ईस्वी के अंतर्गत राय सिंह नामक व्यक्ति ने जालोर के एक शासक को पराजित किया था, और जालोर के शासक उस समय मुस्लिम शासक थे ताज खां। उस ताज खां को पराजित किया था। दूसरे नंबर पर सिरोही के शासक इस समय हुआ करते थे राव सुल्तान देवड़ा। उस राव सुल्तान देवड़ा को इसने पराजित किया था, वो भी 1576 ईस्वी के अंतर्गत इसे पराजित किया था। 1583 ईस्वी में इसी राय सिंह के द्वारा
दंतानी नामक स्थान पर एक दंतानी का युद्ध हुआ था। सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा थे और दूसरी तरफ युद्ध करने वाले व्यक्ति जगमाल थे। तो जगमाल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। ये जगमाल कौन था? ये जगमाल जो था ये अकबर का, महाराणा प्रताप का बड़ा भाई था और ये अकबर की शरण में चला गया था। तो 1583 ईस्वी को जब दंतानी का युद्ध हुआ था जगमाल के मध्य और राव सुल्तान के बीच, उसमें जगमाल वीरगति को प्राप्त हो गया था। तब इस राव सुल्तान देवड़ा ने पुनः किस राज्य को विजित कर लिया था? सिरोही पर अपना पूर्ण अधिकार पुनः कर लिया गया था। कहा जाता है कि राय सिंह की प्रतिष्ठा से खुश होकर, उसे किए गए कार्यों से खुश होकर, यानी कि इसे जोधपुर की सूबेदारी प्रदान की गई थी। जोधपुर की सूबेदारी राय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा जोधपुर की सूबेदारी दी गई थी। इससे खुश होकर 1604 ईस्वी के अंतर्गत इसे 2 जागीर दी गई थी। एक तो दी गई थी शमशाहाबाद और दूसरी नरपुर नाम की जो जागीर थी। ये दोनों जागीर राय सिंह को दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इनाम स्वरूप दी गई थी। तो जोधपुर की सूबेदारी दी गई, ये तो दी गई 1570 के बाद। 1604 में शमशाबाद और नूपुर की जागीर उन्हें दी गई थी। कहा जाता है 1595 ईस्वी के अंतर्गत राय सिंह ने एक प्रशस्ति लगवाई थी, उसका नाम था राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन थे? जयता भट्ट थे। और इस प्रशस्ति में जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे उस बीकानेर के शासक की उपलब्धियों की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है या इसके अंतर्गत लिखी हुई है। कहा जाता है कि राय सिंह एक साहित्यकार व्यक्ति थे। उसने अपने जीवन काल के अंतर्गत कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहली पुस्तक उसकी थी राय सिंह महोत्सव नाम की पुस्तक जो थी वो राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी। दूसरे नंबर पर वेदक वंशावली नामक पुस्तक थी, वो भी राय सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तीसरे नंबर पर ज्योतिष रागमाला रत्नमाला नाम की पुस्तक थी, वो भी उसी के द्वारा लिखी गई थी। ज्योतिष ग्रंथों पर टीका लिखी थी, तो ज्योतिष रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशमाला, ये सारी की सारी पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? राय सिंह के द्वारा लिखी गई है। राय सिंह के काल में भयंकर अकाल पड़ गया था, यानी खेतीबाड़ी वर्षा पर आधारित थी और राय सिंह के काल के अंतर्गत अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ा किसके काल में? राय सिंह के काल में। राय सिंह ने क्या किया था? उस समय जगह जगह भोजन के लिए सदावर्त खोल दिए थे। सदावर्त मुक्त भोजन के लिए सदावर्त खोल दिए थे कि यानी जहाँ भोजन कर सके जो लोग, जहाँ खेतीबाड़ी नहीं हुई है, कम हुई है, भोजन की कमी है, उनके लिए सदावर्त खोल दिए गए। पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई। जितने भी पशु थे पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई। जो भी आवारा पशु थे उनके लिए की गई थी। राय सिंह के काल में ही बीकानेर में चित्रकला का विकास हुआ था, यानी राय सिंह नाम के जो राजा थे उसके काल में यहाँ पर चित्रकला का स्वर्णिम विकास हुआ था, या चित्रकला बहुत ज़्यादा क्षेत्र में यहाँ पर विकसित हुई थी। राय सिंह की उसके जीवन काल में अकबर के साथ मित्रता रही, घनिष्ठता रही, चाहे वो जूनागढ़ किले के क्षेत्र में हो, चाहे वो उसको सैसमाबाद नूपुर रियासतें हो, चाहे उसको राजपूताने के कर्ण संबंधी उनकी दानशीलता हो, सब में मित्रता रही। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अकबर के एक ससुर थे। मैंने एक शब्द क्यों बोला एक ससुर? क्योंकि अकबर ने कई शादियां रचाई थी। तो एक उसकी दुल्हन थी, उसके पिता थे जिसका नाम था नासिर खां, और वो नासिर खां जो थे वो बीकानेर की यात्रा पर आए हुए थे। और जब वो बीकानेर की यात्रा पर आए हुए थे तो एक हिंदू महिला के साथ उसने कुछ से गलत अभद्र व्यवहार कर दिया था। और जब उन्होंने अभद्र व्यवहार कर दिया था तो राय सिंह का एक दरबारी था और उसका नाम था तेजा, और उस तेजा नामक व्यक्ति ने उस नासिर खां की धुलाई कर दी। अब नासिर खां ने अपनी बेटी को शिकायत की, बेटी ने अकबर को शिकायत की, तो उसने कहा तेजा को मुझे सौंपो। तो उसने कहा कि नहीं, जो चारित्रिक रूप से हीनता का काम करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसलिए कुछ जीवन के अंतिम पहलू पर उनके साथ थोड़ा मनमुटाव हो गया था, बाकी उनके बीच मित्रता रही थी। 21 जनवरी एक महान शासक के रूप में था। 21 जनवरी सन 1612 ईस्वी को एक दक्षिण अभियान पर जाते समय
अभियान के दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक महान शासक जो राजपूताने का करण था, एक महान शासक जो यानी राव राजेंद्र था, एक महान शासक जो जूनागढ़ किले का निर्माता था, एक महान शासक जो ताज खां और सुल्तान को हराने वाला था, एक महान शासक जो नूपुर और शमशाबाद की जागीर प्राप्त करने वाला था, एक महान शासक जिसके काल में चित्रकला का विकास हुआ, और एक महान शासक जिसके काल में साहित्य की उन्नति हुई, उसका देहांत हो गया 21 जनवरी सन 1612 ईस्वी के अंतर्गत इसका देहांत हो गया। आपके अध्ययन क्षेत्र में दूसरा बिंदु जो आता है उस बिंदु का नाम है सवाई जय सिंह है। आपके अध्ययन क्षेत्र का दूसरा बिंदु जो आता है उसका नाम सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर 1688 ईस्वी के अंतर्गत जन्म हुआ। पिता का नाम बिशन सिंह था, यानी इनके जो पिता थे उस पिता का नाम बिशन सिंह था। कहा जाता है कि इसका शुरू का नाम विजय सिंह था। जय सिंह का शुरू का नाम क्या था? तो शुरू में नाम इसका था विजय सिंह, और इस विजय सिंह के छोटे भाई थे जिसका नाम क्या था? जय सिंह था। छोटे भाई का नाम क्या था? जय सिंह था। तो बड़ा भाई विजय सिंह था और छोटा भाई जय सिंह था। लेकिन ऐसा कहा जाता है औरंगजेब नाम का जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, औरंगजेब जो चतुर कूटनीतिज्ञ था जिसका शासन 1658 टू 1707 था, उस औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने विजय सिंह की कुशलता से खुश होकर या इसकी योग्यता को देखकर, एक तो इसकी आप क्या देख रहे हैं? कुशलता, और कुशलता के साथ दूसरी चीज़ है वो उसकी क्या है? योग्यता। तो इसकी योग्यता और कुशलता से प्रसन्न होकर या इसकी योग्यता और कुशलता से इसका नाम क्या कर दिया था? जय सिंह कर दिया था। और उसी दिन से क्या हुआ? ये जो बड़ा विजय सिंह था ये तो कहलाया जय सिंह, और ये जो बड़ा छोटा जय सिंह था उसका नाम बदल के क्या कहलाने लग गया? विजय सिंह कहलाने लग गया। इस प्रकार इनके नाम जो थे वो परिवर्तन हो गए थे। दूसरी बात देखिए, 1699 ईस्वी के अंतर्गत जब ये महज 11 साल के थे उस समय ये राजा बने थे। तो 1699 ईस्वी के अंतर्गत 11 वर्ष की उम्र में सवाई जय सिंह जो थे वो आमेर के शासक बने थे। सवाई जय सिंह बहुत वाक्पटुता था, यह इसके अंतर्गत वाक चातुर्य बहुत ज़्यादा था। बात की चतुराई जिसको आप कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा थी, वाक्पटुता बहुत ज़्यादा थी, चातुर्य बहुत ज़्यादा था। इसलिए इसे वाक चातुर्य और पटुता के कारण औरंगजेब ने एक पदवी से इसे सम्मानित किया गया था, और उस पदवी का नाम क्या था? सवाई की पदवी से इसे सम्मानित किया गया था। यह सवाई जय सिंह वो शासक था जिसने 7 मुगलों का काल देखा था। 7 मुगल शासकों की इसने सेवा की, या 7 मुगल शासकों का कार्यकाल देखने वाला जो पहला जो सुल्तान था जो जयपुर का, वो सवाई जय सिंह था। इसने किन किन का देखा था? सबसे पहले जो इन्होंने शासन देखा औरंगजेब का, दूसरा शासक इसके समकालीन थे बहादुर शाह फर्स्ट का, तीसरा शासन इन्होंने देखा जोहान दारा का, चौथा शासन देखा इसने जात उल दौला का, पांचवा शासन देखा इसने जात उल रुश्दी का देखा, उसके बाद में फ्रुखसियर के बाद शासन इसने देखा था किसका? रोशन अख्तर, जिसको आप कह सकते हो मोहम्मद साहब रंगीला भी कह सकते हो, रोशन अख्तर कह सकते हो। ये मोहम्मद साहब रंगीला और रोशन अख्तर का शासनकाल इनके द्वारा देखा गया। तो ये 7 मुगल शासक थे जो इनके समकालीन रहे, और इनके समकालीन व्यवस्थाओं में इन्होंने कार्यकाल देखा था। दूसरी बात यहाँ पर आती है, और वो बात ये आती है कि भाई सवाई जय सिंह जो थे उसके जीवन काल में क्या घटनाक्रम जो था वो घटनाक्रम इनका रहा, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है कि 1707 ईस्वी के अंतर्गत, कितनी ईस्वी में? 1707 में। 1707 ईस्वी के अंतर्गत मृत्यु हो गई थी किसकी? मृत्यु हो गई औरंगजेब की। किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की। और औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम क्या था? मुंजम। छोटे पुत्र का नाम क्या था? आजम। तीसरे पुत्र का नाम क्या था? कामबख्श। और चौथे पुत्र का नाम क्या था? अकबर।
ये 4 पुत्र थे। अब कहते हैं अकबर तो राज्य छोड़कर फारस चला गया। अकबर कहाँ चला गया? राज्य छोड़कर फारस चला गया। ये तो यहाँ रहा नहीं। कामबख्श जो था, ये कामबख्श राजा बनना नहीं चाहता था। कामबख्श ने कहा राजा बनना नहीं चाहता था, ये बनना नहीं चाहता। अब 2 बच गए। ये तो फारस चला गया और ये राजा बनना ही नहीं चाहता था। अब आजम और मुज्जम के बीच राजसत्ता के लिए युद्ध हुआ। इनके बीच क्या हुआ? राजसत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ। और राजसत्ता प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, इस युद्ध का नाम क्या था? जजाऊ का युद्ध था। जजाऊ का युद्ध या जजाऊ का युद्ध हुआ। ये युद्ध भूमि कहाँ पर है? यूपी के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। यानी जो जयपुर के सवाई जयसिंह जो थे, ये सवाई जयसिंह ने साथ दिया था। साथ किसका दिया? आजम का दिया भाई। इन्होंने साथ किसका दिया? आजम का दिया। इसमें विजेता कौन बना? विजेता बना मुंजम बना। विजेता कौन बना? मुंजम बना। विजेता तो मुंजम, और सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम। युद्ध हुआ जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी, और यूपी में ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो शासक बना वो मुंजम बना। मुंजम उस समय बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजसत्ता पर बैठा था। मुंजम जो था वो उस समय बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजसत्ता पर बैठा था। यानी ये जो था, ये मुंजम जो था वो उस समय राजसत्ता इन्होंने प्राप्त की, और राजसत्ता जो बैठा था वो फर्स्ट के नाम से राजसत्ता पर आसीन हो गया था। अब क्या हुआ कि सवाई जयसिंह ने तो साथ दिया आजम का, आजम गया इसमें हार। तो क्या किया जाए? तो बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया कि इसका छोटा भाई था विजय सिंह। किसका छोटा भाई था? सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह का जो छोटा भाई था विजय सिंह, उस विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। कहाँ का राजा बना दिया? आमेर का राजा स्वीकार कर लिया। किसको दंडित करने के लिए? सवाई जयसिंह को दंडित करने के लिए। आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद कर दिया। यानी इसका नाम, आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद कर दिया। फिर नाम बदलकर क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। किसको दंडित करने के लिए? सवाई जयसिंह को दंडित करने के लिए, क्योंकि सवाई जयसिंह ने जजाऊ के उत्तराधिकार संघर्ष में आजम का साथ दिया था, और आजम का साथ देने के कारण मुंजम जब शासक बने तो नाराज हुए, विजय सिंह को राजा स्वीकार किया, आमेर को इस्लामाबाद नाम दिया, इस्लामपुर नाम दिया, और फिर मोमिनाबाद बदल दिया था उसे दंडित करने के लिए। लेकिन थोड़े समय बाद में उसे वापस जयसिंह को स्वीकार कर लिया गया था, शासक स्वीकार कर लिया गया था। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह के 2 रानियां थी, लेकिन दोनों ही रानियों के कोई पुत्र नहीं था। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह। सवाई जयसिंह के कितनी रानियां हैं? 2 रानियां। दोनों ही रानियों के क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। जब दोनों ही रानियों के पुत्र नहीं है तो सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा थे, और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह सेकंड थे। और अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी, उसका नाम था चंदू कंवरी। उस चंदू कंवरी से शादी का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? शादी का प्रस्ताव रखा। जब शादी का प्रस्ताव रखा तो अमर सिंह ने शादी से पहले क्या रख दी? शादी से पहले शर्त रख दी। किसने शर्त रख दी? अमर सिंह ने। क्या शर्त रखी? भविष्य में जयपुर का जो स्वामी होगा वो इसी रानी से उत्पन्न पुत्र होगा। यानी भविष्य में जयपुर का स्वामी होगा जयपुर का स्वामी होगा वो इसी रानी का पुत्र होगा। इसी रानी का पुत्र होगा, वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये बात उस समय यानी उन्होंने कह दी थी, और इस बात को स्वीकार कर लिया था किसने? सवाई जयसिंह ने। और इस समझौते को इतिहास में क्या कहते हैं? देबारी समझौता कहा जाता है। 1707 में कि देबारी समझौते में ये बात स्वीकार की गई कि भाई चंदू कंवर की कोख से ही जो पुत्र जन्म लेगा वही आगे भविष्य में यहाँ का क्या बनेगा? राजा बनेगा। कहा जाता है कि
18 नवंबर सन 1727 ईस्वी में, 18 नवंबर 1727 में नक्शे पर आधारित राजस्थान का प्रथम शहर बसाया गया। राजस्थान का प्रथम शहर बसाया गया, यानी नक्शे पर आधारित राजस्थान का प्रथम शहर बसाया गया था। और प्रथम शहर बसाया था किसने? सवाई जयसिंह ने। कौन सा नगर बसाया था? जयनगर। जयनगर अब किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? जयपुर से। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार एक बंगाली थे, और बंगाली ब्राह्मण थे जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या थे भाई? विद्याधर भट्टाचार्य, जो इसके वास्तुकार थे, जिन्होंने इसको वास्तुकारी करके जयपुर की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया था, या अपने महत्वपूर्ण योगदान के रूप में उन्होंने ये हासिल किया था। 1722 के अंतर्गत मोहम्मद साहब रंगीला ने सवाई जयसिंह को, एक तो उन्होंने ये वास्तुकारी उन्होंने की थी, दूसरी एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, सवाई जयसिंह ने अपने जीवन काल में नक्षत्रों की शुद्ध प्रणाली, किसकी शुद्ध प्रणाली? नक्षत्रों की शुद्ध प्रणाली कह सकते हो आप, जिसको आप धूप घड़ी कह सकते हो, जिसको आप सौर वेधशाला कह सकते हो, वेधशाला कह सकते हो, धूप घड़ी, नक्षत्रों की शुद्ध प्रणाली, सौर वेधशाला, जिसको आप जंत्र मंत्र कह सकते हो, इनका निर्माण करवाया था। सबसे पहले जो जंत्र मंत्र या जो सौर वेधशाला बनाई दिल्ली, जिसका निर्माण 1725 में करवाया, और सबसे बाद में करवाया था वो कौन सी थी? जयपुर, 1735 में करवाया था। ये सबसे बड़ी भी थी, सबसे बड़ी व आधुनिक, सबसे बड़ी भी थी और क्या थी? आधुनिक थी, और ये सबसे पुरानी थी। 3 अन्य वेधशाला भी इन्होंने बनवाई थी। 3 अन्य वेधशाला कौन सी बनवाई थी? जैसे उज्जैन, बनारस और मथुरा, ये 3 वेधशाला भी इनके द्वारा बनाई गई थी। इनमें क्या कहा जाता है? ये सौर दूरबीन है। इन दूरबीन के माध्यम से आकाशीय स्थिति को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जिसमें तारे हैं, नक्षत्र हैं, इनको नग्न आँखों के द्वारा आप देख सकते हैं। ऐसी नग्न आँखों से देखने की जो थी उसे शुद्ध प्रणाली, धूप घड़ी या सौर वेधशाला या जंत्र मंत्र कहा जाता है। यानी जो जंत्र मंत्र जो जयपुर वाली है, इसको 2010 में यूनेस्को धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। यानी यूनेस्को धरोहर में, ये यूनेस्को क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण संस्थान है, जिसका कार्यालय पेरिस में है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसका कार्य क्या है? यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में जो ऐतिहासिक पुस्तक, धरोहर, बाग, ऐतिहासिक कोई भी चीज़ है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ जल महल बनवाया, नाहरगढ़ बनवाया, जल महल बनवाए, यानी इसने गर्भावती नदी के किनारे चंद्र महल ओब्लिक सिटी प्लेस बनवाया, बहुत ही भव्य, जहाँ पर राज्याभिषेक हुआ करते थे, इनका निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। अंतिम हिंदू शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अंतिम हिंदू शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने का कार्य भी किया, वो भी सवाई जयसिंह ने किया था। ये वो हिंदू शासक थे जिसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की थी। क्या प्रदान की थी? विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की थी। 1722 ईस्वी के अंतर्गत सवाई जयसिंह को मोहम्मद साहब रंगीला ने, या आप कह सकते हो रोशन अख्तर ने, या मोहम्मद साहब रंगीला ने किसका विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? चूड़ामन का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। किसका विद्रोह? चूड़ामन। तो चूड़ामन का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। किसने भेजा? रोशन अख्तर ने। किसका? चूड़ामन का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। जब ये चूड़ामन का विद्रोह दबाने के लिए गए तो इन्होंने एक चालाकी से काम दिया, क्योंकि चतुर थे। इन्होंने क्या किया कि उसका भतीजा था बदन सिंह। ये बदन सिंह कौन है भाई?
ये भतीजा है। किसका भतीजा है? चूड़ामन का भतीजा है, चूड़ामन का। यानी भतीजा किसका? चूड़ामन का, बदन सिंह। बदन सिंह को अपनी ओर मिलाया, अपनी ओर मिलाया। किसने मिलाया भाई? सवाई जय सिंह ने। अपनी ओर मिलाया किसने? सवाई जय सिंह ने मिलाया। जब इसने अपनी ओर मिला लिया उसको, तो मिलाने के बाद जो बदन सिंह है उसको कहाँ का राजा स्वीकार कर लिया? डीग का राजा स्वीकार किया। राजा स्वीकार कर उसे एक पदवी दी, ब्रज निधि की पदवी दी थी। कौन सी पदवी दी थी? ब्रज निधि की पदवी दी थी, जिससे मोहम्मद साहब रंगीला बहुत खुश हुए, क्योंकि उसे जाटों के होने वाले जो विद्रोह थे उससे मुक्ति मिली। इसलिए उसने सवाई जय सिंह को एक पदवी से सम्मानित किया, या सवाई जय सिंह को एक पदवी दी थी, और उस पदवी का नाम क्या था? राज राजेश्वर महाराजा धीराज। राज राजेश्वर महाराजा धीराज सवाई की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया था। राज राजेश्वर महाराजा धीराज, राजेश्वर की पदवी से उसे सम्मानित किया गया था। ये पदवी मोहम्मद साहब रंगीला की ओर से उनको दी गई थी। सवाई जय सिंह एक स्वयं विद्वान थे। ये जो सवाई जय सिंह हैं, सवाई जय सिंह स्वयं विद्वान थे। उस सवाई जय सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, जय सिंह कारिका। क्या पुस्तक लिखी? जय सिंह कारिका नाम की पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक उसने लिखी, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी? जीज मोहम्मद शाही। और दूसरी जय सिंह कारिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ये जीज मोहम्मद शाही तो इसने भेंट की थी किसे? मोहम्मद साहब रंगीला को। और जय सिंह कारिका ये स्वयं पर लिखी गई पुस्तक थी। इसके दरबार में एक विद्वान रहते थे, उसका नाम क्या था? काला निधि था। और काला निधि नाम के विद्वान जय सिंह के दरबारी थे। एक जगन्नाथ नामक विद्वान थे। उस जगन्नाथ नामक विद्वान ने यूडलिक, ये एक यूनानी गणितज्ञ थे। यूडलिक कौन थे? ये यूनानी गणितज्ञ थे। इस यूनानी गणितज्ञ थे, उसने यूडलिक की जो रेखा गणित बहुत प्रसिद्ध गणित थी, उस रेखा गणित का जगन्नाथ ने संस्कृत में क्या किया? अनुवाद किया, या संस्कृत में अनुवादित किया गया था। उस यूडलिक की रेखा गणित को बड़े स्तर पर उन्हें दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। सवाई जय सिंह ने 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन बुलाया था। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। ये हुरडा सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था भाई? भीलवाड़ा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश बढ़ रहा था, उस मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था। इस हुरडा सम्मेलन के अंतर्गत भी सवाई जय सिंह की प्रमुख भूमिका रही थी। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सवाई जय सिंह एक बहुत प्रतिष्ठित राजा रहे, और सुयोग्य राजा के रूप में इनका शासनकाल देखने को मिलता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। 2 बिंदु थे आपके, एक सवाई जय सिंह जी थे, और पहले सवाई जय सिंह से पहले जो टॉपिक था वो टॉपिक आपका बीकानेर के राजा राय सिंह थे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी बच्चों को मेरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बहुत बेहतर आप समझ पाए होंगे। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका प्रेम सानिध्य यूँ ही बनाए रखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, इसलिए आगे बढ़ाएं, और आपके परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और विद्यालय परिवार के दिए गए निर्देशों के मुताबिक आप आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।